सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि पिछला एक वर्ष इन वर्गों के लिए काले अध्याय के रूप में व्यतीत हुआ है और लगता है यह अध्याय अभी तक और लंबे समय तक इन वर्गों को परेशान करके उनकी आर्थिक कमर तोड़ने में कोई कसर शेष नहीं छोड़ेगा। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोपाल दास वर्मा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इन वर्गों को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और उनके वोट लेकर सत्ता पाई, किंतु सत्ता के सिंहासन पर बैठाकर पिछले एक वर्ष से उनके सभी आर्थिक लाभों को रोकने के अतिरिक्त 12% महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान, शीतकालीन भत्ता और पंजाब स्केल का एरियन न देने उन्हें महंगाई की चक्की में पीसने का काम किया। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में सरकार लोगों को परेशान करने की नीति अपना रही है, जबकि विभिन्न सरकारी पदों पर अपने कथित चहेतों को नियुक्तियां देकर लाभान्वित करने में कोई कमी नहीं बरती गई है और करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर मौज मस्ती पर लुटाते ही नीति अपनाई जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि बेरोजगारी का राग अलापने वाली प्रदेश सरकार ने 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने उन परिवारों के भरण पोषण पर ठुकराघात किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को 31 जनवरी तक का नोटिस देकर उपरोक्त मांगों को शीघ्र लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने तुरंत इन पर उपयुक्त आदेश देकर राहत नहीं दी तो प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसका सारा उत्तरदायित्व भी सरकार पर ही होगा। विषय तो यही है कि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि जो एरियर है वो 2-3 साल बाद देंगे, तो ये तो बिल्कुल हम इसको कैटेगरीली करी इसको जो उन्होंने कहा है इसको रद्द करते हैं। एरियर 12% डीए और मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो एक मुश्त चाहिए। हमने कहा कि 31 जनवरी से पहले इसकी अदायगी सरकार करे और जो है अगर 31 जनवरी से पहले इनकी अदायगी नहीं हुई तो 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में जो है जन जागरण अभियान कर्मचारी और पेंशन चला देंगे, क्योंकि जब प्रदेश के दूसरे लोगों को सुविधाएं मिल रही है तो कर्मचारी और पेंशन को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। 1 साल से ऊपर का वक्फा हो गया है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो है इस मामले में फैसला ले। और अब ये नहीं टुकड़ों में नहीं लेंगे कि हाँ भी ठीक है एक किस्त दे दी और कर दिया। अब तो हमें एक मुश्त चाहिए जो पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी पेंशनर है। और डीए देख लिया आज 12% हो गया है, इस जनवरी में 4% और फिर बढ़ गया है, 16% हो जाएगा। तो आप बताइए देनदारी तो सरकार के ऊपर बढ़ रही है, तो कहाँ से सरकार देगी। तो ये तो कर्मचारियों को चाहिए। अभी देखिए जो वेतन छठे वेतन योग का जो है कर्मचारियों को एरियर नहीं मिला, अभी 2026 में तो फिर वेतन योग जारी हो जाएगा। तो सरकार के लिए तो ये देनदारियाँ बढ़ रही है। तो इसलिए मतलब सरकार को चाहिए कि कर्मचारी और पेंशन को हल्के में ना लें, और अगर सरकार हल्के में ले रही है तो बड़े मुखालफत में रहेगी, क्योंकि बात ऐसी है कि अब जन जागरण अभियान चलेगा तो ये फिर सरकार के खिलाफ ही चलेगा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चलेगा, सरकार के खिलाफ चलेगा। तो इसलिए सुखविंदर सुक्खू जी ऐसा है कि आप जो है ये मांगे आप मानिए। ये जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज प्रदेश के अंदर हालात ऐसे हैं कि कर्मचारी जो पेंशनर है वो आपसे नाराज़ चल रहे हैं बिल्कुल। और इसके अलावा जो 12 लाख बेरोजगार है वो भी नाराज़ चल रहे हैं। आपने ये कहा था कि पहली कैबिनेट के दौरान जो है 1 लाख नौकरियाँ देंगे, परंतु आपने तो जो है आप देखिए कि 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरियाँ तो आपने दी नहीं और उल्टे आपने जो है मतलब नौकरी से बेरोजगारों को निकाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे टकराव का वातावरण ना बनाएं प्रदेश के अंदर, और कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके जो है ये सारे मसलों को आप हल किए जाए। आप ना किसी से बात करते हैं ना टाइम देते हैं। आपके लिए टाइम के लिए लिखा जाता तो आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आता है। तो इसलिए ऐसा है कि मतलब मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि 31 जनवरी से पहले ये अदायगी हो जानी चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम तो चारों लोकसभा सीटें जीत जाएंगे। किस बलबूते पे जीतेंगे बताइए आप। प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी, प्रदेश के 2 लाख जो है पेंशनर हैं, प्रदेश के जो 1.5 लाख मजदूर हैं, प्रदेश के जो 12 लाख बेरोजगार हैं, वो तो आपसे नाराज चल रहे हैं। तो वोट कौन देगा।
ये ऐसी फजूल की बातें आप मत किया करो। आपने पहले भी सरकार को सख्ते में डाला कि महिलाओं को जो है पहली कैबिनेट मीटिंग में 1500 देंगे, वो भी ठस हो गया, वो भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए ऐसा है कि आप वो बोलो जो कर सकें। और अब आपके ऊपर कोई प्रदेश का जो 70 लाख जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी कि आपकी गारंटियाँ जो है फेल होके रह गई हैं।